स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक दीजिए ना। वेलकम टू क्लास 11। क्लास 10 श्योर पास हो गए ना आप लोग? जो श्योर है वो यहाँ बैठा हुआ है, जो दुविधा में बैठा है वो घर में बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप चाहे साइंस ले, चाहे कॉमर्स ले, चाहे आर्ट्स ले, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर आप मैथ का पार्ट ले रहे हैं तो ये मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, पूरा का पूरा सेम टू सेम। नहीं, मुझे दिखना कुछ नहीं चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए, बोर्ड पूरा क्लियर। चलिए, मैंने क्या वर्ड बोला आपको? यहाँ पर अगर तोड़ा जाए बात को तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ का जो पार्ट है क्लास 11 इज अ बेस। अगर 11 का मैथ का पार्ट अगर समझ में अच्छे से आपको आ गया तो 12 में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात अब याद रखिएगा। 9 क्लास 10 में क्या था? 10 में 90 मार्क्स का पेपर था, 10 मार्क्स का आपका ओरल के ऊपर था। यहाँ पर वेटेज बढ़ गया, अब हो गया 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपको स्कूल का प्रोजेक्ट देगा। स्कूल्स के आपका 20 मार्क्स से 20 आपको मिल सकता है अगर स्कूल के प्रोजेक्ट जो आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट मतलब जैसे वो बोलेगा कि सैंपल इसका प्रोजेक्ट बना के वो दे दो, बस जैसे बोले स्कूल टाइम के अंदर अगर आप दे देंगे तो स्कूल आपको 20 से 20 दे देंगे। 2 पेपर आपका पढ़ याद रखना बेटा। पहला पेपर होता है 20 मार्क्स का, दूसरा है 80 मार्क्स का। पासिंग का बात करने जाऊँ तो मैं 20 में से 6 पाना होता है मिनिमम स्कूल से। स्कूल तुमको 6 से ज़्यादा देता है, किसी को 8, 10, 12 देता है। 20 से 20 भी बहुत अच्छे बच्चे को मिलता है। तो आप लोग टारगेट रखिए 20 से 20 हमको मिल जाए, वहाँ 20 तो मिल जाएगा। सेकंड, ये बात का मतलब ये नहीं है कि टोटल में आपको मार्क्स लाना है। उसने सेग्रीगेट किया है तो मार्क्स का भी सेग्रीगेट किया है। उसने ये बोला कि 20 में से आप अगर जो भी ला रहे हैं वो लाइए, लेकिन आपको 80 में से मिनिमम आपको 24 लाना होगा। मतलब घुमा फिरा के बोला जाए 80 में से 24 लाएंगे तो आप पास होंगे, अदरवाइज रेड डार्क आ जाएगा। ठीक है। जो साइंस लेके मैथ कर रहा है उसका तो मैथ कंपलसरी है, जो कॉमर्स लेके मैथ कर रहा है उसका कंपलसरी उसका भी इसलिए है कि उसका फायदा ये मिल जाएगा उसको कि कोई भी नियम क्या होता है बोर्ड में कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, फिर अगर साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये कंपलसरी, और एडिशनल में कोई बंदा बायो लेता है या कोई बंदा कंप्यूटर साइंस लेता है। ये हो गया। पेपर एग्जामिनर बोर्ड का जो पेपर मार्क्स आता है वो बोलता है कि इन 6 सब्जेक्ट में से कोई 5, उसने एडिशनल आपको बोला है कंप्यूटर साइंस, लेकिन उसका एडिशनल कंप्यूटर साइंस नहीं है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में आपने 90 ला दिया, हाँ, और अगर फिजिक्स में आपका 75 है तो वो क्या करेगा, फिजिक्स का पार्ट को हटा देगा और आपको कंप्यूटर साइंस का मार्क्स जोड़ के मार्क दे देगा। उसका जो पेपर आएगा 6 पेपर में से आएगा, 2 हिंदी इंग्लिश पेपर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और एक कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट लेगा, कोई भी 3। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट का अगर मार्क्स थोड़ा कम आता है उसको दूसरे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कॉमर्स का भी सेम हाल है, हिंदी इंग्लिश, फिर आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, 3 कंपलसरी है। चौथा आपका होगा या मैथ या कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छा आएगा वो आपका मेन में आ जाएगा, और जिसमें थोड़ा खराब आएगा वो आपको वहां से निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ तक का नॉर्मल हिसाब होता है, ऐसे करना होता है। मेरे हिसाब से बताता हूँ तो अगर जस्ट आप मैथ को अगर रेगुलर क्लासेस अगर खाली कीजिएगा और घर जाके उस रेगुलर क्लास से रिलेटेड खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, 185 फॉर्मूला है आपका क्लास आपका 11 में। सीधा बता देता हूँ, कोई बकवास नहीं है, 185 मिनिमम है। उतने प्रैक्टिस फॉर्मूलाज, अब जैसे आपको पता नहीं चला लेकिन क्लास 10 में आपने 75 फॉर्मूलाज पढ़े थे, और वो क्या आपको हार्ड लगा? करते करते फॉर्मूलाज आपको खून में बच जाते हैं। वैसे ये 185 फॉर्मूलाज आपके बच जाएंगे। कितना बचा? 100 ना एक्स्ट्रा हुआ। और आप क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट का नाम है प्योर मैथ। यहाँ कोई मिलावट नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से सीखने हैं। 2 ऑप्शन कॉमर्स वालों के लिए तो यह है कि फॉर्मूलाज लेके आगे निकल सकते हैं। साइंस वाले को फॉर्मूला का डेरिवेशन इसलिए सीखना है क्योंकि 12 के बाद जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, हम हमेशा पॉजिटिविटी आगे तक सोचता है। अब कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ कुछ नहीं पढ़ाएगा आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगा, सेम चैप्टर 1, 11 और 12 का ही पढ़ाएगा। वहाँ डेरिवेटिव सिखाएगा, कैसे ये डिराइव हुआ सिखाना है आपको। बस पूरा का पूरा बीएससी में अगर मैथ के साइड से आप कर रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज खाली है। तो ये आपका बेस है, बैकबोन है। तो हम शुरुआत करता है, चाहे आप कॉमर्स ले, चाहे आप साइंस ले, चाहे आप आर्ट्स ले, कुछ भी ले, बस दिल से पढ़ो। अब आपका जिंदगी बनना चालू हो रहा है। आज से आप सोचिए आपका नया जिंदगी चालू हो। 10 तक का जिंदगी अलग था, अब से आपने नई दुनिया में कदम रखा है। अब से गिन के 5 साल अगर अच्छे से पढ़ लिया, हाँ, तो जिंदगी कहीं दिखा देगा कि आपको गाड़ी कैसा मिलेगा। अब ये स्कूटी में चलोगे कि बुलेट में चलोगे कि एम्बेसडर गाड़ी में चलोगे,
किस में चढ़ोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारा 5 साल अगर अभी इंजॉय कर लिए, आने वाले जिंदगी में मोटिया मजदूर बन जाओगे। 5 साल अभी अब खट लीजिए मोटिया मजदूर की तरह, आने वाली जिंदगी में तकलीफ कभी नहीं आएगा। तो मैं ही चाहता हूँ आपको तकलीफ ना आए। और मैथ एक ऐसा अस्त्र है ना बेटा, मैं शुरुआत से बोला हूँ, आज तक मेरी लाइफ में मुझे भी ये बहुत कुछ दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके लाइफ में भी आपको बहुत कुछ दे। अब आता हूँ चैप्टर के टॉपिक्स में। सबसे पहले जो चैप्टर का टॉपिक मैं बताऊंगा, तो ये देख लीजिए, ये फॉर्म सब कुछ लिख लो उसको बेटा। पहला है सेट, फिर है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 3 टॉपिक मिलाकर एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है? सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएगा, एमसीक्यू केवल 1 आएगा। किसका बता रहा है? बोर्ड का। किसका बता रहा है? बोर्ड का। लॉन्ग आंसर का मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 ठो, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स वाला 2 ठो। हाँ, आपको क्या देगा? ये 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा। हर चैप्टर से बता रहा हूँ, इससे भी 1 ऐसे मिला के आएगा, टोटल का बात किया जा रहा है। फिर ये आपका आएगा 4 मार्क्स का, और ये आपका आ जाएगा 1 मार्क्स का। टोटल मिला के कितना हो गया सर? 18 मार्क्स। कितना मार्क्स? 18 मार्क्स का ये टॉपिक है। और रियलिटी बताऊं, सबसे बड़ा बैकबोन यही, रीढ़ की हड्डी आपका पूरा का पूरा मैथ का यही। अगर ये आपके हाथ में अगर आ गया तो आने वाली जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपने जो शुरुआत से पढ़ा था उनको लेकर आज कंटिन्यू आगे बढ़ा जाएगा। आज मैं कोई चैप्टर का डेप्थ में आपको नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं उन बातों को याद करवाऊंगा। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डाल दीजिए, क्योंकि क्लास 12 में जब भी आप आइएगा, क्लास 12 के बेस के लिए ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जीवन में कभी भी पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है और बड़े मजेदार है। खाली फॉर्मूला पता आपको हो जाएगा तो आप कर पाइएगा, मजा आता है इसको पढ़ने में। इसको हम बोलते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम क्या है? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये 3 टॉपिक 12 में फिर रिपीट है। सेट का जहां तक 11 में पढ़ेंगे उसका कंटिन्यूएशन पार्ट 12 में आएगा। मतलब 11 में सेट का स्टार्टिंग है, अगर 11 में सेट अगर समझ आपको नहीं आया, 12 का आपको सेट आएगा ही नहीं। रिलेशन एंड फंक्शन सेम 12 में फिर रिपीट है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो वहां पर फिर रिपीट है ही, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पढ़ेंगे, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक ही चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये सोच के बच्चे बोलते ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो मेरा काम निकल जाएगा, गलत सोच है। कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलकर यहाँ चालू हुआ ना, यहाँ से चालू करने के बाद से लेकर 12 का हर चैप्टर में, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे जिसमें हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री घुसा रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक कॉस, ये घुसा रहेगा। इसका फॉर्मूला जो रहेगा आपका टोटल मिलाकर 35 फॉर्मूलाज इस चैप्टर से रिलेटेड। ये फॉर्मूलाज आपको ये हमेशा हर चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। रात में भी को उठा के पूछे बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता दे, बोल देना 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमको याद है। कभी भी कोई पूछे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सर याद है हमको। मतलब फॉर्मूलाज आपको मुंह पे रटा होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस आपको करना है। तो मैं आपको बता दूंगा, आप 2 कॉपी लेकर आइएगा। एक कॉपी आपका रहेगा, हाँ अभी नहीं, तो सिर्फ 2 क्लासेस आप तब देते नहीं जाऊंगा, जब भी हम क्लास में 2 कॉपी लेकर आइएगा। पहले कॉपी में जब चैप्टर पढ़ाएगा फॉर्मूला दिखाएंगे ना, फॉर्मूला का अलग कॉपी रखना है, तो एग्जाम को दिन हमको खाली फॉर्मूला पढ़ना है, और फिर सम्स का अलग कॉपी होना चाहिए। फॉर्मूला कॉपी हमेशा फ्रंट में आपके रहेगा जब सम बनाएंगे, इस प्रैक्टिस करने के स्टार्टिंग 2 दौरान में। 1-2 क्लास के बाद जब तीसरी क्लास से घुसेंगे तब फॉर्मूला कॉपी हट जाना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पॉलिसी करिएगा तभी आकर यहाँ पे स्कोर होता है, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे आपके जैन विद्यालय से 100 में 100 पाया बच्चे लोग हैं, वो हीरा मोती नहीं पढ़ के आए थे, वो उसने रखा था मुझे मैथ करना। आपको निगेटिविटी देने वाले लाखों मिलेंगे कि मैथ बहुत हार्ड होता है, मैथ ये होता है, मैथ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, अभी 15 दिन पढ़ के आप देखिए, तो ऑप्शन नहीं रखोगे, ऑप्शन रखो तो मना भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी 15 दिन पढ़े देखिए, आप खुद लगा कि मैथ में मेरे को है, हाँ मैं कर लूंगा, तब लीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं।
इसलिए मैं बोल रहा था पहले पहले चालू कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मेरे नहीं बोल रहा हूँ आपको कि खराब चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको अगर कर लिए ना आप तो आने वाली लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी फील्ड में दूँ। ये बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। चलिए मैं चालू करता हूँ। यहाँ तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? ये 3 चैप्टर में से एक भी चैप्टर प्लीज रिक्वेस्ट है मत छोड़ना, कोई भी अच्छे से पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना, एक एक वर्ड को करना। मेरे पढ़ाने के बाद भी कोई भी वीडियोस अगर यूट्यूब पे आपको मिले उसको भी पढ़िएगा, सारे कंटेंट को पढ़िएगा, सब कुछ डिटेल में पढ़िएगा। बस मेहनत आपको करना है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर आप प्योर पढ़ना चालू करती हैं। यहाँ पर मिलावट कुछ नहीं, यहाँ पर सम से एक भी ऐसा नहीं आएगा जो आप क्लास से पढ़ के देखिएगा। मैं बता देता हूँ फिर से। अभी 10 में आप लोगों ने देख लिया होगा पेपर का स्टैंडर्ड कितना खतरनाक दे दिया था। हाँ, आँख से आंसू गिर गया था पेपर देखकर। तो मतलब पेपर था वो दमदार था। उसने ये बोला बेटा घर से पढ़ के आए हो तब दे देना, अगर रट के आए हो क्लास में बैठ जाना, कुछ नहीं हो पाएगा तेरे साथ। और ये मेरे फायदेमंद ये था कि हम 2 बार XY वाला करा चुका था, हम हर बार यही करवाता था। और मैं बोलता हमको यही वाला दीजिएगा, मतलब वो वाला चीज हमको दिखा कि ये वाला पेपर अच्छा है। मोड तो आसान था ही, वो जगह हम लोग छोड़ ही रहा था, मतलब हम लोग का हिसाब से पेपर ठीक ठाक था। लेकिन बाकी के हिसाब से कहा तो दुनिया से बोला हाँ पेपर था टफ। मैंने क्या था, पेपर टफ नहीं था। अच्छा आते हैं सर अलजेब्रा की तरफ। अलजेब्रा सर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैथ में अगर मैं बात करने जाऊंगा तो सेट, रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब में है। अलजेब्रा का मैं बात करने जाऊंगा तो ये आपका जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स का है सर? इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? चैप्टर 2 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाम सुन के याद आ रहा है जैसे कुछ तो सुना हुआ है सर, ऐसा तो हार्ड नहीं है। हम पहले बोला बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनल है, लेकिन उसका अब एडवांस वर्जन है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे एडवांस, ये बहुत खतरनाक। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ ऐसा जो हम लोग को वहां पर प्रश्न मन के अंदर आता था, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बोलता था सर रूट के अंदर -3 है, तो बोलता सर नॉट पॉसिबल। क्या बोलता है? नॉट क्या बोलेगा? इरेशनल है सर। क्लियर बोल देता सर, ये रूट में नहीं, हो ही नहीं सकता सर, ये कभी आ ही नहीं सकता, कसम गलत होगा। लेकिन यहाँ पर मत बोलना, यहाँ बोलना ऑल इज पॉसिबल बिकॉज इट इज मैथ। इसका बोलने का मतलब है सर रूट -1 को हम आई बोलते हैं। इसने इरेशनल नंबर को एक टर्म दे दिया और उसको भी सॉल्व करने का तरीका दे दिया। एक और चीज सिखाता हूँ, ये मैथ आपको क्या सिखाएगा सर? x + y का मैक्सिमम पावर 100, क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? अभी तक x + y का होल स्क्वायर आता था सर, x² + 2x + y²। x + y का क्यूब तक कर लेंगे, 4 तक भी कर लेंगे सर, 3 को तोड़ेंगे स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, 5 तक में तकलीफ आने लगा था, 6 7 8 हम तो 100 को भी कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला तुमको दे दे चैप्टर। मतलब अब समझ में आ रहा है, मतलब किसी चीज का अंत नहीं है बेटा, अंत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये क्या बोल रहा है कि ऐसे जो 5 टर्म है ये 101 टर्म जाएगा, कितना जाएगा? 101 टर्म जाएगा। जो तुम सोच रहे जल्दी हो जाएगा, नहीं 101 टर्म जाएगा। 101 तो 1 2 3 जैसे तोड़े जाएंगे। उतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम चाहे 1 लाख का भी कर सकते हैं। मेरे को एक फॉर्मूला पता चल गया ना क्या करना है, उसका टर्म चाहे जितना बड़ा हो कर सकता हूँ। ये चीज हम लोग क्लास 11 में सीख जाएंगे। मैथ में एक वर्ड होता है ना, कोई भी सम दे दे गलत नहीं होता। लोग बोलते हैं ना मैथ का सम गलत नहीं होता। हाँ हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए सर फ्री मार्क्स देते हैं, लेकिन सम गलत छप भी जाए ना उसका भी आंसर होता है। क्योंकि -3 अगर रूट में आ जाए, तुम लोग तो चिल्लाते थे गलत पढ़ के हो नहीं सकता, लेकिन असली में ये है, असली में तो ये है सर। हम ये साइन 18 डिग्री सुन के तुमको सर गलत है, साइन 18 को भी सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री में और भी एक पार्ट है सब करने को। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैथ। मैथ बोलता है हम सब कुछ कर सकते हैं बच्चा, बस थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, वो देखिए। फिर लीनियर इनइक्वालिटी, बचपन में आप पढ़ाई किए होंगे। सर ये क्या बोलता है सर? 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 7। इस तरीके से अगर कोई रहेगा नंबर लाइन, इनइक्वालिटीज अगर कोई रहा
तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न से एंड नॉट पॉइंट वन से। मतलब इसको सॉल्व करने को बोलते हैं बड़ा है तीन दोनों इस तरीके से। हम तो एग्जांपल लिखा, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, इसको भी पढ़ेंगे। और सबसे प्यारा चैप्टर और आने वाले समय में यही चैप्टर आपको बहुत बड़ा साथ देगा, उसका नाम क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब कोई तुमसे पूछा तो बोलना अरेंजमेंट, क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन का मतलब बोलेगा तो बोलना सिलेक्शन। जो लिख रहा है एक बार लिख लेना, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। सर मान लो एक परमुटेशन, मतलब आप 5 बच्चे हैं, ठीक है। आप 5 बच्चे को एक फोटो फ्रेम में खिंचवाना है। लड़कियां होती है ना, 5 दोस्त खड़े होते, पहले एक से ऐसे भूल जाती है, बोलते हम बीच में आएंगे, फिर बोलते नहीं हम बीच में आएंगे। ऐसे करके 5 दोस्त अगर सब पोजीशन में आना चाहे, 5 दोस्त 1 2 3 4 5 सारे पोजीशन में आके करना चाहिए। जैसे मान लो गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, गर्ल्स 5। सर 1 यहाँ आना चाहता है, 2 यहाँ आना चाहता है, बाकी अरेंजमेंट। इस तरीके से कितना तरीका है इसको अरेंज करने का, इसको हम लोग बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना हो गया सर, 4 3 6 6 5 के 24 24 25 120 तरीका, 120 तरीके से ये क्या कर सकती है, अरेंज कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत कुछ और होगा जिसको तुम क्या, तुमको बोला जाता है, ये प्रोजेक्ट क्या बताता है तुमको कि मान लो एक सिचुएशन आया तो कितना तरीका है इसको करने का, ये लॉजिक करने के लिए इसको बोलते हैं परमुटेशन। सर एक कॉम्बिनेशन बहुत कुछ करने मजा करता है, स्टैटिस्टिकल टूल है ये। सर 5 क्या बोले, 5 फैक्टोरियल, इसका नाम है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। ये आने वाले कॉलेजेस में भी आपको काम आएगा, कॉलेज में भी सब टॉपिक है। यूपीएससी, एससीआईजी, सीएलजीसी, नेट, जीआई जो भी देंगे सब में ही आएगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो वहां नहीं आएगा। आगे करता हूं सर। अब अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 लड़कियां हैं, ठीक है, हम 5 बच्चे में से हमको 3 बच्चे को सिलेक्ट करना है अपने किसी काम के लिए, तो सर हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है। सर एक प्रोसेस है जिसमें मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आप 5 में से मुझे 2 आदमी सिलेक्ट करना है, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, कितना तरीका है सर करने का, सिलेक्शन करने का। मैं इसको ले सकता हूँ, उसको ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, इसको उसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, ऐसे बहुत तरीका है ना। तो इसका नियम होता है 5CR2, 5 में से 2। एंड मतलब कितना नंबर ऑफ लोग था, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्ट करना है हमको, कितना सिलेक्ट करना है सर आपको वो नीचे है, और कितना लोग आपके पास आए हैं, इसको सॉल्व करने को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नियम होता है सर 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से सॉल्व करके हम निकल जाएंगे। मतलब इसको इसमें 5 आई क्यों ली है, 5 भाई मतलब वही फैक्टोरियल 5, इसका फॉर्मूला था एनसीआर का, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r। देख लो 5 में से 3 गया, 2 गया 3 और नीचे का 2। बताएंगे सारे फॉर्मूला लिखाएंगे तो समझा रहे क्या है। सर बाथरूम का थोड़ी देर टॉयलेट चार एक 5 4 3 2 1 3 2 2 2 दूना 4 5 दूना 10, 10 तरीका है सर 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों नहीं लिए, एक बार बता एक ही होता है, उसको क्यों लिखना एक नहीं, 3 ऊपर में 2 फिर 1 1 क्यों लिए, ऐसे निकल लेना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 1 2 इंटू 1 उस फर्क क्या पड़ेगा, कोई दिक्कत है, 10 होगा, क्या होगा टॉयलेट 10 ऐसे 10 तो कॉम्बिनेशन है ना, 10 तो कॉम्बिनेशन बने, कोई दिक्कत इसमें। तो ये क्या सिखा रहा है, बता रहा है आपको कि किस तरीके से आप किसी चीज को अरेंज या किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन करता है सिलेक्शन, सिलेक्शन और परमुटेशन करता है अरेंजमेंट। अगर मुझे किसी को अरेंज करना है, 120 मतलब 5 आदमी को लेना है, हाँ, उसको किस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। अब उसमें 5 करते हो, उसमें 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, या 50 में से 10 आदमी को सिलेक्ट करना है, उसमें से लोग को निकालना है, चूज करना है। 2 फॉर्मूला बेटा, एक होता पहला है वाला नहीं, दूसरा NPR का भी लिख लो बेटा, लिख ले तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। बस ये सेम टू सेम है ना बेटा, खाली r एक्स्ट्रा आ गया, उसमें c हो गया, नहीं आया तो p हो गया। हाँ, ये फॉर्मूला से पार्ट है, कैसे होगा पूरा डिटेल वहां बताएंगे।
अभी जस्ट हमको समझाने दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? साइज देख के घबराइएगा मत, हम गारंटी देते हैं सब समझ आ जाएगा। आई सर यहाँ हो गया। इससे ज्यादा प्यारा चैप्टर का नाम है, उस सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम है सर बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है, पहला क्वेश्चन ये सांस ले लीजिएगा, एक भी थ्योरम प्रूव नहीं करना आपको। वो ये कोई थ्योरम नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, कोई ज्योमेट्री का ग्राफ बोला प्रूफ, इसको लिखो, इसको रटो, इसको करो, कोई रेडियस क्या रेडियस कोई ग्राफ ज्योमेट्री वो सब कुछ नहीं है। यहाँ केवल प्योर है, प्योर मतलब सबको अच्छे से सॉल्व करना है, यह आपके ऊपर अस्त्र है, यहाँ पर कोई रटने का काम एक भी नहीं। सब बाइनोमियल थ्योरम वही सिखाता है कि सर ये x + y का पावर 7 हो गया तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, जब बताया ना इनफिनिटी तक हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक थ्योरम बताता है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने। इसके बाद चैप्टर का नाम है, उसका नाम है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज सर, सीक्वेंस सीरीज का मतलब क्या होता है सर? यहां पर आता है सर एपी, जीपी और एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये उसी दिन पढ़ा रहे थे ना जिस दिन टेस्ट किए थे एपीजी ने। हाँ जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये कॉलेज वाले बच्चे को जो पढ़ा रहे थे ना, हाँ वो यही था। हाँ। ये क्या है सर? सीक्वेंस सीरीज है। सीरीज का मतलब होता है कोई नंबर अगर किसी फॉर्म में जा रहा है तो किस तरीके से वो सीरीज बना रहा है, कैसे वो क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस सीरीज। सर कोई इधर आइए, ये वाला निकालिए 5 6 100 है, एक का 100 5 3 5 3 का कितना है? 100 5 इधर 2 फैक्टर 2 4 कटेगा ना, 5 या 15 दो पार्ट ऐसे हो। तू उसको किससे और किया? नीचे इसको नीचे नीचे का, का ऊपर ऊपर करता है। का। वाह क्या बात करता है रे भाई, नीचे से कट जाता बस में। सॉरी ये प्योर मैथ है, फिर तुम पुराना वाला मैथ में जैसा करता था कुछ भी कर देगा। वहां ऐसे मत करना। जी। 30 आया। हाँ। चल बड़े इसका 30 इसको उतार दी बेटा, फटाक से इसको उतार लो। तो अभी सोचे फिर तो ज्यादा ही आएगा। हाँ बस हो गया। अब खाली ये होती है 1 2 3 बाकी है, 3 4 स्टैट्स है ना, इसमें स्टैट्स लिखा है। सेट। सर लॉग सिखा दीजिए, लॉग में अच्छा इसका मार्क्स बता देता हूँ, सब बता देगा, टेंशन मत लो। इसका अगर मार्क्स का बात करने जाऊं तो अलजेब्रा सबसे बड़ा मार्क्स है। सबसे बड़ा मार्क्स मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आता है, एमसीक्यू 3 आता है। वाह। मार्क्स का बात करूं 10 मार्क्स, शॉर्ट 8 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, मतलब ये क्या 1 1 मार्क्स का है, ये 2 2 मार्क्स का है, ये 4 4 मार्क्स का है और ये 5 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के कितना हो गया सर? 25 मार्क्स का अलजेब्रा है। अगर आप अलजेब्रा अच्छे से कर लिए और सेट रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लिए तो आपका खुद का 25 + 18 कितना हो गया? 25 5 30 10 40 43 43 मार्क्स, मतलब मोर देन 50% मार्क्स आपका कैरी हो चुका है। और ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। Stats का तो 10 चीजें बहुत स्टैट और आसान है। अभी तक जो हो गया बस हार्ड निकल गया, जो प्योर मैथ का प्योर वर्ड था वो निकल गया, अब सिर्फ मैथ है। स्टैटिस्टिक्स के बहुत कुछ बनाया है, वो तो रहेगा उसके साथ भी नया ये भी रहेगा ना उसमें? है। स्टैट्स नहीं रहेगी, नहीं सीक्वेंस सीरीज में स्टैट्स में स्टैट्स सीक्वेंस में सीरीज हाँ सीक्वेंस सीरीज रहेगा ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत है बेटा? 11 का बहुत सारी चीज 10 वाला सीबीएसई में भी है ना स्टार्ट्स का। हाँ जी, क्वेश्चन सीबीएसई वाले पहले कुछ पढ़ लेते हैं और हम लोगों को नहीं दिया गया था। कोई बड़ा बात नहीं होता, बात वही रहता, शुरू से पढ़ाया जाता है। अब कहीं भी रहेगा शुरू से सर बस सर ये सब के अंदर अलग-अलग चैप्टर है। नहीं इसके ये चैप्टर का नाम है। सर इसके अंदर टॉपिक नहीं है। नहीं इसी के अंदर पागल ये है। देख परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक ही, इसके अंदर कुछ नहीं है। तुम जो सोच रहे हो इसके अंदर और भी कुछ होगा, ना सर तो पढ़ा जाएगा, पढ़ाई छोड़ सर देगा। सुनिए ना सर, स्टैट्स में बस ये एएम जीएम एचएम हो जाता है। हाँ एएम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यहाँ प्रोग्रेशन है। हाँ। ये सीरीज में जा रहा है, सीक्वेंस सीरीज, ये अच्छा चीज है। इससे फायदा है। सबसे मजेदार चीज पता है क्या बेटा? इसमें ये चैप्टर है जो सब कोई कर पाएगा, क्योंकि बस उसको गिनती प्लस मैथ को आना चाहिए, जो रगड़ा गुणा भाग आएगा काम हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम तो उससे भी आसान है,
ये सब कर लेता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही आसान है, इसको अरेंज करना सिलेक्शन करने के बाद बोलोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बस तुम खुद को बोलोगे मजा आ गया इसको पढ़ के। हाँ पर मैथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन केवल जैसे रटने का जैसा बोलते हो ना, एक ही स्टेप सब में लगे। इसको खाली एक क्लास में सब में बता रहे तुमको, तुम सब में बोला ये तो फ्री में मार्क्स दे रहा है। लाइनर इक्विलिब्रियम लीनियर इनइक्वालिटी भी बचा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है मैथ, रियलिटी बोलो प्योर मैथ। कुछ भी नहीं है बेटा। करोगे ये हो गया? तो कोई चीज ही कुछ नहीं है। लिख ये लिया। हुआ बेटा, इसको ताड़ लो कर फटाफट, इसको ताड़ लीजिए। एक चीज तो मेरा क्लियर हो गया। बता दें हेलो चलिए अब आते हैं भैया थर्ड टॉपिक में। सर एपीजीपी में बस पी वाला फार्मूला लग जाएगा ना, एम के बदले। हाँ जी वो स्टैट्स में आएगा, इसमें आएगा। हाँ दोनों बस चीज उसमें अलग पी लग जाएगा। है। बात नाम एक लिए चीज अलग है, पूरा अलग है। और 3 लेना सर, उसका सम अलग, इसका सम अलग है। हाँ? 3 चैप्टर। अब आते हैं तीन नहीं बेटा, दो 7 टॉपिक चैप्टर। अभी तक कितना टॉपिक हुआ? 3 चैप्टर उधर हुआ और 1 2 3 4 5 6 चौथी इधर हुआ। 6 3 9 चैप्टर हो गया। अभी तक मैंने बोर्ड में आपको 9 चैप्टर दिखा दिया। 10वां चैप्टर ये कोई ना सोचे कि क्या नाम है कि अभी जो दिखाया है सर वो क्या नाम है उधर चीज में है, फिर और इसके अंदर कुछ है, अंदर अब कुछ नहीं। है ना सर, टोटल 7 टॉपिक है ना। हाँ जी इससे अब आ गया आपका टॉपिक है। ससेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो बहुत अच्छा है। बता ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिल को छूने वाला है। 9th क्लास में 10th क्लास जब पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा लगा था, डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़े थे सेक्शन फार्मूलाज। इसमें हम लोग पढ़े थे एक लाइन है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। हाँ ये सी ए पॉइंट है, m is to n तोड़ रहा है, ये x1 y1, ये x2 y2, और फिर पढ़े थे ये xy, पढ़े थे m को x2 से, n को x1 से, फिर m n डिवाइड में। हाँ। उस तरीके का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। बस ये फॉर्मूलाज को फिर से काम आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। बस ये फॉर्मूला भी काम आएगा। बस डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला पढ़ के रखेंगे, इससे रिलेटेड है, लेकिन बस नहीं है सर, लेकिन बस नहीं है यहाँ पर इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा ट्रक आएगा। उस ट्रक का नाम है स्ट्रेट लाइन। ये नाम जितना स्ट्रेट है ना बेटा, ये टॉपिक उतना टेढ़ा है। स्ट्रेट लाइन इसलिए आप टेढ़ा लिख रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ये इकलौता चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आता है। अरे बाप। मतलब समझ आ रहा है? 4 मार्क्स का 2 टॉपिक। इसके रिलेटेड नहीं, 5 का 1 3 का 1 या 2 का 1 उसका कर देगा, 4 का 2 कर देगा, कुछ भी कर देगा, 8 देगा। इसमें क्या होता है टोटल मिला के 10 फॉर्मूला है। पहला दिन में भाई 10 फॉर्मूला लिखवाएगा आपको, पहले 10 फॉर्मूला की कॉपी को सामने रखिएगा। बस करना कुछ नहीं है आप लोगों को, क्योंकि 10 आपको मैंने पढ़ाया है तो मुझे आपको इतना सिखा चुका हूँ आपको कि फॉर्मूला को कब किस समय यूज करना, बस वही सिखाना है आपको। ये पढ़ कर सर ये पढ़ के समझ आ गया सर, इसे ये फॉर्मूला लगेगा। बस तुम जिस दिन ये कर पाओगे ना कि सर इस सब में ये फॉर्मूला लगेगा, तो बस समझ हो गया। इसमें क्या होता है, एक होता है पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल का अलग फॉर्मूला होता है, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाता है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। बस खाली चीज कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो तुमको सर ऐसे होता क्या, बच्चा कंफ्यूज होता है सर हमको फॉर्मूला सारा याद हो गया, नहीं क्वेश्चन जब आएगा ना पता नहीं चलता कि फॉर्मूला नंबर 3 बैठाना है कि फॉर्मूला नंबर 5 बैठाना है। हमको तो फॉर्मूला तो याद है, लेकिन बैठाना क्या है ये तो आगे बताएगा हमको ना। दिक्कत यहाँ होता है, ये अगर चीज आप समझ गए क्वेश्चन को पढ़ के कि सर इसमें ये लगाना है उसमें वो लगाना है, फिर तो बस नॉर्मल हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंटिन्यूअस पार्ट है किसका, 10 में 11 में भी है और संग में 12 में भी है, संग में 12 में भी ये चैप्टर है। फिर आते हैं सर कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस, कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है कोण होता है। एक कोण का कितने सारे फॉर्म्स जाते हैं, कितने सारे पार्ट्स निकलते हैं, कितने सी निकलते हैं, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ लेकर हम लोग कंसीडर करेंगे। और लास्ट चैप्टर का नाम है इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री। अरे बाप रे 3D। यहाँ सर 3D ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, बस खाली इसका फॉर्मूला पढ़ना है। सर 2D क्या होता है सर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन, इसको हम 2D बोलते हैं। 3D किसको बोलते हैं सर, क्यूबॉइड, जो देखने से लगता है कि और भी पार्ट है। सर क्यूब, हाँ सर कोन, सर स्फीयर, सर क्या नाम है प्रिज्म, सर सिलेंडर, ये सब क्या है सर 3D फॉर्म है।
अब इस 3D फॉर्म में कुछ फॉर्मूलाज क्रिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर ये समझ पाएंगे आपको ये बहुत आसान है। यहाँ पर आपको लॉजिक है बस, वही सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज है, मेंसुरेशन का टॉपिक है जो सब वो एकदम इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा आपको। तो ये 3 टॉपिक है, ये थोड़ा सा हार्ड कह सकता हूँ एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मार्क्स का बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 ठो आएगा, शॉर्ट आंसर 2 ठो आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 ठो आएगा, एमसीक्यू 2 ठो आएगा। मिलाकर बात करूं 5 मार्क्स 1 हो गया, 8 मार्क्स 1 हो गया, 2 मार्क्स 1 हो गया, 2 मार्क्स 1 हो गया, मिला के 17 मार्क्स का टॉपिक ये अकेला लेके चल जाता है। तो मतलब ये एक टॉपिक भी है जो आपको छोड़ नहीं सकते आप। 60 हो गया। 17 मार्क्स का टॉपिक यहाँ भी कंसीडर 60 हो गया। कुछ भी छोड़ेंगे तो आप मार्क्स छोड़ रहे हैं ना, फिर आप देखिए कौन सा जो छूट रहा है आपसे कितना मार्क्स चला जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको मेहनत देखना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन, अगर जेईआईटी जो कर रहे हैं साइंस में जो माता दिलाना चाहते हैं वो तो सीधा याद रखें ब्रह्मास्त्र एक ही चक्कर नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि जेईआईटी में 1 मार्क्स आपका भविष्य ऊपर या 1 मार्क्स आपका ऊपर नीचे कर सकते हैं। उम्र की भविष्य ऊपर नीचे, ऊपर मतलब दोबारा ट्राई हाँ, एक करेंगे साल तो फिर 1 साल का समय वेस्ट हो जाएगा ना। हम बोलते हैं समय सोच के बोलते हैं, उम्र के नीचे करेगा और कुछ नीचे नहीं करेगा। बेचारा बिना चश्मा उसको बहुत तकलीफ होने लगा। चश्मा उसका टूट होली खेलते खेलते चश्मा होली खेलते खेलते चश्मा तोड़ लिया, टूटा नहीं तोड़ लिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? भाई साहब। होली के मेरे हिसाब से हमको यहाँ तक बताने में आप लोगों को समझ में आपका आया होगा कि टॉपिक कितने हैं। इतना सच्चाई का सामना भैया करना जरूरी था, इसलिए आपको बुला के सच्चाई का सामना करवा दिया। घर बैठ के ख्याली पलाव पाल रहे हैं कि ये है वो है वो है, इसके बाद भी आपको घर में सोचना पड़ेगा, सोच सकते हैं। ठीक है, सोचने का समय है, लेकिन ऐसा कॉमन से लगाइए आप 12 की नहीं, आप क्लास 10 में 23 चैप्टर पढ़ गए हैं। हाँ, वो जो 23 था तो इसमें भी क्यों हो जाएगा, 23 हम लोग पढ़ लिए 26 था थे, सर। 26 था तो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग को एक साल में तकलीफ नहीं हुआ, इसमें तकलीफ क्यों होगा? और इसीलिए आपको बोला कि 1 साल का समय लीजिए हाथ में, अभी से लेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो आप सोचेंगे तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा फिर हम सोचेंगे फिर कहीं जाएंगे, उसमें क्या होगा पता है आपको, आपका चैप्टर छूटने का गारंटी होगा, कारण कि कोई टीचर पढ़ाई नहीं पाएगा ना, कॉमन सेंस लगाइए करेगा, जैसे टॉपिक निकालेगा चैप्टर चालू करेगा, टेंशन ना ले। ऐसे करते तो ऐसे ही पढ़ गया तेरा, पहले ही पढ़ गया। बोला ठीक है वो नहीं कंफर्म कौन आप कंफर्म कर लिया कि यार, नहीं ऐसे ही सिखा रहा। घर क्या हो गया, नहीं लेगा, लेना तो है ही। 100% लेना है। देखिए मुंह देखिए ना उसका। देखने में लगता है चीज हार्ड है, लेकिन चीजों को अपने ऊपर लीजिए। और सर न्यूटन का कैसा चल रहा है बढ़िया है। मारने उड़ने बुला ही नहीं। कैलकुलस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? कैलकुलस कैलकुलस। अभी तक ब्रिज या बोला मैं 10 बार जा चुके हैं हम लोग का। कैलकुलस में क्या आएगा बेटा? कैलकुलस एक टॉपिक है जिसके अंदर आता है लिमिट्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड डेरिवेटिव। Derivative। क्या बोला? बहुत बड़ा है, इसमें लॉन्ग सम्स आता ही नहीं, Short एक ठो आएगा। ना डेरिवेशन ना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 आएगा, एमसीक्यू 2 आएगा, टोटल मिला के हो कितना गया सर? इसको छोड़। 8 सॉरी 4 ये 4 ये 2 ये 2 कितना हो गया? 8 मार्क्स। सर मैं बोल रहा इसको नहीं बेटा ये छोड़ ही नहीं सकता कि 12 में यही 8 मार्क्स का टॉपिक ना, ये 8 मार्क्स टॉपिक मिलके 22 मार्क्स बन जाएगा, यही है 8 मार्क्स टॉपिक 22 मार्क्स बनेगा। तो यहाँ पर तो आपको सीख के ही जाना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको तकलीफ ना हो। मतलब जो सीखेंगे। 11 में जो नुबड़ा है वो 12 में आके हाँ 11 में जो कम मार्क्स का है 12 में बड़ा मार्क्स हो जाएगा। लेकिन ये बहुत आसान, तो खुद बोले बेटा सब ये कर लेंगे, क्योंकि लिमिट कैलकुलस जो टॉपिक है ना बेटा ये जान है, मैथ का असली जान आएगा तो यही है, क्योंकि अगर ऐसे साइंस के पॉइंट से बात लीजिएगा तो आप एंगुलर रिलेशन निकालना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के द्वारा ही कर सकते हैं। कोई भी मशीन लेके आता है ना, दिखता है ना कितना तक डेप्थ तक गहराई कर सकता हूँ मैं, तो वो जो एस्टिमेशन कर लेता है कितने तरह का बिल्डिंग एक ही बन chapter सकता है। है, वो सब इसमें है। एक ही है। हाँ? इसमें एक ही है। एक ही chapter। कैलकुलस एक ही चैप्टर 11 में बहुत बड़ा, 12 में बहुत बड़ा। इसमें, हाँ 12 में 17 चैप्टर है। देखा ना हम यहाँ बैठे बैठे सब सुना है काका है। बोलिए बेटा, इसे तो पहले से प्रिपेयर हो गया था। बेटा हमको धक्का नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम बेटा है, उसका नाम मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है सर? मैथमेटिकल रीजनिंग बोल के एक चैप्टर है जो केवल 4 मार्क्स का आता है,
4 मार्क्स का एक सम्स आएगा जो ऐसे टाइप का, बस और कुछ नहीं आएगा इसमें से। एक सम्स आएगा 4 मार्क्स का और चैप्टर भी केवल एक ही है। और याद रख दूं ये जेई और एडवांस और जेई मेन और आईआईटी के लिए फेमस चैप्टर है। जैसे ये बात बोलते हैं ठीक है, अब आते हैं कैसे सब। छोड़ सकता है? चलिए अब छोड़ने के लिए आप बात बोले तो बताएं क्या क्या छोड़ सकते हैं आप, क्या ऑप्शन हो जाएगा। हम हमेशा पहले स्टार्टिंग से वही लेकर जाएगा जो आप सर छोड़ना इसमें नहीं एक ही चैप्टर है। हाँ एक ही चैप्टर बस। छोड़ना क्या है? पहले बताइए। फिर उसको कॉपी से देख के काय लिख रहा अरे बेटा ये सीधे मार मैथमेटिकल रीजनिंग। अब आ गया ब्रह्मास्त्र, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। यही पास कराएगा आप लोग को। दो है। प्रोबेबिलिटी लॉन्ग सर आएगा ही नहीं, शॉर्ट एक ठो आएगा, वेरी शॉर्ट Long एक ठो नहीं आएगा? आएगा, एमसीक्यू 2 ठो आएगा। तो पास नहीं होगी। 4 मार्क्स का एक है मैडम, 2 मार्क्स का एक दो है, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो हो गए 8 मार्क्स का टॉपिक ये। सर लॉन्ग नहीं आता। मतलब लॉन्ग 5 का नहीं आएगा इसमें से, ओ 5 का इसमें से नहीं दे सकता, इसमें 4 का एक दे देगा। जो 4 का देगा वो प्रोबेबिलिटी ही देगा, और स्टैटिस्टिक में जो चीज देगा वो चीज एक शॉर्ट में 2 एमसीक्यू में दे देगा। पूछ रहा हो जाए नहीं है ना हां पूछ रहा हो जाए नहीं गाइड थोड़ी हो रही नहीं ये तो बोलना भाई हो जाए नहीं बस खत्म। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? ये कितना चैप्टर है? 12 13 आधा है। 16 आधा है। 10 कम। और तुम लोग रो रहा है। ऐसा ही तो है सर। कहाँ भाई 16 कहाँ है? 14 तो चैप्टर हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टैट्स एक चैप्टर है सर। हां जी, 13 तब 14 15 15 चैप्टर 16 चैप्टर चैप्टर ना तब 16। हमको लगा स्टैट्स अलग है, सिर्फ नाम है ऊपर। अच्छा तो कुछ जगह के अंदर से खोलना है बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर चलिए आज चालू करते हैं सबसे एक छोटा सा टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है हाँ? नहीं, स्टैट्स नहीं, स्टैट्स नहीं। हम बता, टेंशन मत। एक सबसे प्यारा चैप्टर चालू करेंगे आज। पहले फार्मूला कौन सा? पहले अभी फार्मूला दिखाएंगे कि सब? फॉर्मूला सर फॉर्मूला। सेट की तरफ सबसे पहले। हाँ? नहीं नहीं बेटा, सेट वेट से अभी वो फालतू चीज में आग मजा नहीं सेट है। वेट आज ऐसा करोगे लगे हो मजा आ गया, दिल खुश हो। ट्रिगो ट्रिगो हमारे दिमाग में छेद छेद करके जाए पूरा समझ आ गया ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर था ना, एक चैप्टर लिखाया था ना। हाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब उसका डिवीजन दे। स्कूल में कितना पढ़ा था ये सब चैप्टर? एक सब का चला खत्म। अरे स्कूल तो तेरा 2 महीना खत्म हो गया बुक। तो स्कूल में एंटर करेगा ना तो बस लगा कल एक चढ़ खत्म, एक दिन छूट गया ना तो जरा 2 चढ़ खत्म। तुम जिस दिन रिएक्शन करे दिन ज्यादा पढ़ाएगा वो। ट्रिग्नोमेट्री में 9 चैप्टर्स है। इसने क्या किया है, चैप्टर एक ही है, उसको डिवाइड किया है 9 क्लासेस में। 9 क्लासेस में टीचर्स के लिए किया गया है, स्टूडेंट के लिए नहीं। टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं। टीचर जो बताएगा एक ही चैप्टर से रिलेटेड है वो। इसमें से आज एक चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। अच्छा आप लोग हम चालू कर चुके हैं, हमको जहाँ तक पता है हम आप लोगों को चालू कर चुके हैं। मैं फिर से पढ़ा वही देता हूँ बनाना आपको। 90 डिग्री 80 हाँ जी डिग्री। सुनिए, मैंने आपको एक चीज एक दिन पढ़ाया था बेटा, ये चीज नाम बताइए पहले चैप्टर का। खाली ट्रिग्नोमेट्री याद लिखना है है। हमको कॉपी किसी सर कॉपी नाम बता माइनस दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री खाली लिखना है। नाम अभी बताइए। चैप्टर का नाम नहीं है, पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं हम लिखाएगा, आप- लिखाएगा लास्ट में पढ़ देगा। नहीं लिखाइए, माइनस मेरा 2 कॉपी फिर अच्छा रहेगा। 270 के साथ क्या है? इसमें नहीं लिखा सर नाम बताइए। आइए बोलते ना सर इसको माइनस से लिखना सब लिखो खाना अभी बना के पहले पेन खा ले। मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। नहीं जल्दी वो नहीं है, दूसरा है नाम। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड स्टैंडर्ड एंगल। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। ये नहीं है क्या? अरे उसी में डिवीजन दिया हुआ, दीजिए हम खोल के दे रहे हैं। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एसोसिएटेड एंगल। हाँ हाँ वही है, थोड़ा देने लगा। लिख दिया था आप बोलिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एसोसिएटेड एंगल। सर फोन सर
5% ले लिया 10 से चलेगा। एसोसिएटेड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड एसोसिएटेड एंगल। ध्यान से देखना बेटा, आपको बचपन में पढ़ाया था ये 0 डिग्री है, ये पेंसिल से ये 90 डिग्री है, नहीं बनाने नहीं है, समझना हम समझाने के लिए फॉर्मूला के लिए तो याद कराना सिखा रहे हैं। 180 ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये वापस से 360 डिग्री है। यहाँ पर बोलना ऑल साइन आर पॉजिटिव। यहाँ पर सभी साइन का मतलब सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्म है वो अगर इसके अंदर पड़ गया तो सभी पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, अगर इसमें आ गया तो इसमें केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा बताए थे। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा सर, टेन थीटा और कॉट थीटा। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव इसके अंदर क्या था सर, सेक थीटा और कॉस थीटा। बस ये उतार लिया बेटा, इसको उतार लो पहले, इसको उतार लोगे, इसके नीचे से जो हम पूरा लिखने का पड़ेगा। ये आज हम पढ़ाने वाला कितना फॉर्मूला पता है आपको, आज आपको पढ़ाने वाला 1 2 3 4 5 6 जो है ना, हाँ 6 × 5 कर ले 30 फॉर्मूला। आज 30 फॉर्मूला पढ़ लेंगे, खुद याद कर जाएंगे। आप खुद कल आप खुद बताएंगे सर फॉर्मूला सही होगा, क्योंकि फॉर्मूला को रटना नहीं है हमको, कितना दिन क्लास है सर? फॉर्मूला को हमको रटना ही नहीं है ना, फॉर्मूला को हमको समझना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला समझ पाए, ये फॉर्मूला समझ पाए, हाँ तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगा। ये आपको करा चुका होगा क्लास कितना दिन है बता दीजिए एक बार। बता देंगे। फिर हम स्विमिंग का उस दिन क्लास करते हैं। स्विमिंग का तो 6 दिन है। टाइमिंग मैं आप लोगों का जो मैथ्स वाले हैं उनका 3 क्लासेस लूंगा। 3 क्लासेस में जिसमें 2 क्लासेस आपका होगा मैथ का, 1 क्लासेस होगा हिंदी इंग्लिश का। हिंदी इंग्लिश में क्या कराऊंगा मैं बताता फिर से, ग्रामर वाला पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा सारे स्टोरीज चैप्टर पढ़ा के डिस्कस करने वाला जो मैं कराता था, और हिंदी का इंग्लिश का सारे चैप्टर, सारे पोएम, सारी कहानी का क्वेश्चन आंसर पढ़ा के मैं आपको दे दूँ, तो फिर ये आपको जल्दी पड़ेगा। और ग्रामर आपका वही जो क्लास 10 तक का था वही था, नया कुछ नहीं, नहीं नया कुछ ग्रामर नहीं। ग्रामर नया होता क्या है? चलिए मैं ये उतार लिया मेरा सब कोई, 1 सेकंड रुक जाइए। अगर ये आपने उतार लिया होगा तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? चलिए ये आपका था, मिटाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है सर। साइन पहले लिखो 90 माइनस थीटा। ध्यान देना बेटा, इस ग्राफ में इसको 0 बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं, इसको 270 बोलते हैं, इसको 360 बोलते हैं। 90 माइनस थीटा किसके अंदर आने वाला बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 90 माइनस 90 कहाँ है? 90 उस कोना में है, इस कोना में है, इससे माइनस मतलब इधर जाना है ना। मैं 0 खड़ा हूँ, 0 से प्लस मतलब ऊपर, 0 से माइनस मतलब नीचे। 90 से माइनस मतलब इधर, 90 से प्लस मतलब इधर। 180 से माइनस मतलब ऊपर, 180 से माइनस मतलब नीचे। 270 से माइनस का मतलब इधर, 270 से प्लस का मतलब इधर। हाँ, 360 से माइनस का मतलब नीचे, 360 से प्लस का मतलब ऊपर, ये ना है। सर एक बार वो दिखा दीजिए। तीन देखो, यहाँ क्या है बेटा? 90 माइनस थीटा क्या आएगा इसके अंदर, और यहाँ क्या आएगा? 90 प्लस थीटा। यहाँ आएगा 180 माइनस थीटा, माइनस बेटा ऊपर जा रहा है, 180 प्लस थीटा नीचे आएगा, और 270 माइनस 270 प्लस माइनस थीटा इसके अंदर आएगा, प्लस होगा। 270 प्लस थीटा इसमें आएगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा इसमें आएगा, 360 प्लस थीटा इसमें आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये अभी हम जस्ट लिखे तो मुझे ऐसे किसमें जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पता चल जाएगा तो फिर आपको बता देंगे सर इसमें खाली प्लस कौन होगा, कौन सा माइनस होगा। ठीक है सर, 90 माइनस थीटा, अगर हम तुमको बोले साइन 90 माइनस थीटा, सब माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में मतलब कोई भी निगेटिव नहीं होगा। और एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बोलो अगर यहाँ पर ऑड होगा, 90 से अगर मल्टीप्लाई ऑड है, अगर इसका मल्टीप्लाई ऑड के साथ है, तब ये क्या होगा सर? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई इवन का है, क्या है सर? इवन का है,
तो चेंज नहीं नहीं होगा। चेंज मतलब बता रहा हूँ, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, वो नहीं होगा। टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। हम बदलना सिखाया था आप लोगों को। हाँ। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट। सिंपल सा रसगुल्ला था, याद आ रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वही तो पढ़ा रहा हूँ। हम लोग यही तक पहला पढ़े थे, आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्या सिखाया था? क्या दो मेरे खाली दो बातों को याद रखना बेटा। पहला बात क्या कि मुझे ये बता देना कि ये सब किसमें लाई कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर दूसरी बात हमको बताना कि वहाँ कि सर positive क्या-क्या? इसके साथ मल्टीप्लाई ऑड है कि इवन है। 90 है, 90 इंटू 1 90 होता है कि 90 इंटू 2 90 होता है? 90 to 1 1 1 क्या ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो चेंज होगा। तो चेंज होगा। तो साइन से बदलेगा cos cos थीटा में। सर cos 90 माइनस 1 है sin में बदल जाएगा साइन थीटा में। सर tan 90 माइनस 1 है cot थीटा। cot 90 माइनस 1 है, 90 माइनस थीटा है tan थीटा। cosec 90 माइनस 1 है। sec में बदल जाएगा sec में से cosec कर ये तो हम लोग किए थे, इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ आ गया? ये कॉपी हो गया रुक जाइए। एकदम। हम तो कुछ करने नहीं, वो तो खाली कोई माइनस के जहाँ प्लस 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 डाल देगा। हम तो देखो बिठाया थोड़ी ना इसके बाद इसका प्लस वाला बनेगा। इसका। सर पहला बात, हम 3 बात आपसे पूछा था ना। पहला बात आपसे क्या पूछा मैंने? पहला बात सिंपल आपसे पूछा मैं कि सर 90 माइनस थीटा किसके अंदर लाई करता है? तुमने बोला सर फर्स्ट में। फर्स्ट में आता है तो मतलब मुझे माइनस किसी में नहीं लिखना है, हाँ। सब प्लस होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि सर इसमें ऑड से मल्टीप्लाई है कि इवन से मल्टीप्लाई है? तुमने बोला सर 90 है, 90 इंटू 1 90 होता है, तो ऑड है। ऑड में चेंज होगा? हाँ सर चेंज होगा। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, सर टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। सर मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, हाँ। ये बस आपका 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में ही आएगा। नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोला था, हम सब में अलग बोले। अभी हम 90 माइनस थीटा का बोला ना, उसका बात सुनो। 360 में कैसे हो जाए? 90 इंटू 4 है वो, हाँ। तो उसमें चेंज होगा नहीं? Change चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही तो रहेगा, मतलब 90 माइनस थीटा में ही हाँ। आएगा सारा। उसमें प्लस रहेगा सब। लेकिन अलग किस में? अलग अलग। दो तो हम आपको दो थ्योरी बोला ना। एक है कि सर वो किस में लाई कर रहा है वो देख लीजिए। सर अगर ये दोनों इसमें लाई कर रहा है तो सब माइनस किसी में नहीं होगा। जैसे इसने बोला 360 प्लस थीटा में सब माइनस नहीं होगा, हाँ माइनस नहीं होगा, सब प्लस होगा। लेकिन 360 माइनस थीटा क्या है सर? इवन है कि ऑड है? 90 से किसको मल्टीप्लाई किया कि 36 आया है? 4 को 90 इंटू 4, 9 4 36 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इवन है कि ऑड है? इवन का मतलब चेंज नॉट, मतलब नॉट चेंज लिख देता है। चेंज नॉट नहीं, नॉट चेंज। नॉट चेंज का मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉट कॉट रहेगा। चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने? चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी हम वैसे नहीं जाएगा, अभी हम सीधा से जाएगा। ठीक है, जिससे सब कुछ आपको याद हो जाए। सर 90 प्लस थीटा आ गया, चेंज नहीं होगा। सिर्फ माइनस माइनस आएगा, बाकी सर, सब में पहला क्वेश्चन। सिर्फ थीटा साइन और कॉसेक में माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। अब सुनिए मेरी बात। सर पहला क्वेश्चन, मेरा दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा किस में लाई कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा दूसरा में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है 90 प्लस थीटा इसमें लाई कर रहा है। साइन और कॉसेक में, साइन और कॉसेक में, साइन और कॉसेक में प्लस रहेगा। मतलब यहाँ वाला साइन को चेंज सारा ही देखना, होगा। यहाँ वाला साइन को देखना। सर दूसरा क्वेश्चन, क्या चेंज होगा? 90 के साथ ऑड है कि इवन है? ऑड है, चेंज तो होगा। साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन ये प्लस रहेगा। कॉसेक आ गया, कॉसेक बदलेगा सेक में, लेकिन सर ये प्लस रहेगा। बाकी कॉस बदलेगा साइन में, सब में लेकिन माइनस हो माइनस। जाएगा। टेन बदलेगा कॉट में, माइनस हो जाएगा। कॉट बदलेगा टेन में, माइनस हो जाएगा। सेक बदलेगा कॉसेक में, माइनस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? करते करते आप खुद बोल पाइए, क्योंकि एग्जाम में सारा नहीं पूछेगा ना आपसे। एग्जाम में तो कोई एक सम देगा आपको, सर जैसे हम सब दिखाएगा आपको। सर हम इतना लिख लेना, फार्मूला घर में बना देगा तो अच्छा से याद है। तो अभी अलग तार नहीं रहेगा, नहीं, हम फार्मूला खुद से बनाएंगे। अभी का डेरा से वीडियो डाल दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देख ले। सर कहाँ तक पहुँचा हम? सर आपने
आपने ये करा दिया 90 माइनस प्लस माइनस थीटा, फिर आपने 90 प्लस थीटा करा दिया। अब इसकी बारी आई, सर वो चेंज होगा कॉस में, पर प्लस का साइन नहीं रहेगा। एक बार देखो बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा देखता है कि यहाँ पर साइन है, यहाँ वाला मत देखना, यहाँ वाला देखेगा, यहाँ का साइन चेंज, साइन बदलेगा कॉस में, तो ये प्लस रहेगा। सर कॉस बदलता है साइन में, तो साइन तो बोला था ना आप इसमें, अरे भैया क्या बोला था, यहाँ साइन रहेगा तो चेंज नहीं, माइनस नहीं होगा, अदरवाइज माइनस होगा। यहाँ का देखना, tan और cot है डाउट है। अब आते हैं किसकी तरफ सर, 180 माइनस 180 माइनस थीटा, किस में आएगा, सेकंड, फर्स्ट की, थर्ड की, फोर्थ, बेटा सेकंड सेकंड बेटा x माइनस थीटा, इसका इधर आ जा बेटा, थोड़ा इधर पास आ जा। आगे वाली हाँ, शुद्ध था। समझ बेटा, तो बहुत नहीं हुआ, तू सामने आ जा, खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जरूरी। 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, चेंज नहीं होगा। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan सुनी इधर आ बेटा, इस साइड tan 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा। सर इसमें क्या बोलेंगे आप, सिंपल सा जवाब, सर किस में लाई कर रहे हैं, सेकंड में सेकंड में क्या बोले थे आप, इसको और इसको छोड़कर बाकी सब माइनस में, माइनस 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 लिख दिए। चेंज पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, सर 180 क्या होता है, 90 इंटू और की इवन, इवन इवन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं, यस सर। समझ में आया कि नहीं, या फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नहीं है, ये खाली अंडरस्टैंडिंग पावर। सिर्फ बस वो अच्छा याद कॉमन रखना सेंस है। लगाओ, जहां बोलता है कि टोटल मिला के सिर्फ बस 1,500 वो फॉर्मूला याद है, रखना है। टोटल मैथ कंप्लीट करते करते हम लोग 1,500 फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है 1,500 फॉर्मूला रट सके, पॉसिबल नहीं है बेटा। वो अंडरस्टैंड करता है कि ये सिचुएशन आया तो ऐसे करेंगे, तो हम लोग भी ऐसे समझते हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअली वो चीज समझ सकते हैं, वही हम क्लास का समझाएंगे। सिर्फ याद वही रखना। बस ये खाली याद रखना कि इसके अंदर साइन कॉसेक, इसके अंदर tan cot, इसके अंदर cos sec, इसके अंदर और वो ये याद रह गया। रखना और ये तो हमको आता है, जीरो यहाँ है, प्लस है नहीं जाला, उल्टा जाएगा तो माइनस जाएगा। 190 है, माइनस उधर प्लस इधर, 180 है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, वो 270 है, हमको माइनस इधर प्लस उधर, 360 है, माइनस नीचे प्लस ऊपर, हो गया। वो हमको नहीं आता है। हाँ वो हमको समझ सीधा घड़ी है, सीधा घड़ी जाएगा तो प्लस, उल्टा जाएगा तो माइनस, घड़ी सीधा जाएगा तो प्लस, वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाएगा माइनस। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो यहाँ से सीधा जा रहा है तो प्लस, उल्टा जा रहा माइनस, हाँ यहाँ सीधा जा रहा है प्लस, उल्टा जाएगा माइनस, सीधा जाएगा प्लस, उल्टा जाएगा माइनस। हमसे पूछना पड़ा, सारा तरीका याद रखना। ठीक है, छोड़िए, ऐसे ऐसे याद रहेगा हमको। अब आते हैं सर किसकी तरफ, सब कुछ सही है अच्छे सर, लेकिन अब आप किसमें गए हैं आप, प्लस में। सब कुछ सही है सर, आपने इसका लॉ चेंज नहीं किया क्योंकि 180 अभी भी है, इवन है, लेकिन आपने कहा चेंज कर दिया, आप आ गए थर्ड में। थर्ड में क्या नियम है, tan और cot को छोड़कर बाकी सब क्या आगे माइनस लगा दिए, चेंज होगा नहीं नहीं सर, सर। लिख दो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, क्या हट था, बस दो पॉलिसी फॉलो करना ना, वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द टू पॉलिसीज, फर्स्ट इज इवन एंड ऑड, सेकंड इज कौन से मिलाई कर, काम खत्म। 6 7 8 8040 फार्मूलाज है बस। बेटा फॉर्मूलाज इतना नहीं है, कारण क्या होता है एग्जाम में क्या करते हैं, तुमको ऐसे लिखा देखो, साइन 1850, अरे बाप, तो करना कुछ नहीं, 90 से भागा कर खाली, 9 दूना 180, बचा कितना 50, 20 बार में ये 50 का रहेगा, तो क्या होगा 90 इंटू 20 प्लस 50, ये ना रहेगा। सिंपल क्वेश्चन सर, साइन 90 इंटू क्या, इवन की ऑड, इवन है, चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन बदलेगा किसमें, साइन में रहेगा। अब चेक कर सर 20 बार कहाँ घूम के आता है, सर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लस इसमें आ गया ऑल पॉजिटिव। सर इतना करवा जैसा नहीं करूँगा, सुनिए और सिखाता हूँ, सुनिए सर ये 20 है ना, ये 20 है तो इसको 4 से भाग करो, 5 फिर 4 घुमा के ही ना आएगा,
सर अगर 22 होता तो 20 यहाँ 21 22 सर 28 है 28 यही आएगा सर 4 के पढ़ा से 4 के पढ़ा से इसको भगा कर वो यही आएगा 4 आया 360 प्लस 50 कहानी करता 4 यही आ गया सर अगर 21 है तो 20 21 यहाँ उसके बाद प्लस अगर सर ये माइनस होता तो अगर ये माइनस होता तो क्या होता सर पीछे जाते अगर सर 22 बोलता यहाँ आ गया 22 प्लस बोला तो आगे माइनस बोला तो पीछे कोई दिक्कत सर तो उसको माइनस से कितना है तब ऐसे करता ये जो 20 किया ना तो 21 लेता माइनस वाला इसको सम देता है हमारा 50 ना तो 40 दिन बोलते हैं तो वो 21 बढ़ जाएगा 40 घटाना पड़ेगा अभी सम दिखाएगा जैसे ये समझ आया चक्री ये जो लिए ना जब चारे वाली आते हैं एग्जामिनर क्या करेगा तुमको इतना लंबा नंबर देगा अच्छा ये हार्ड तो नहीं है हम चेक करेगा ये इवन की ऑर्डर और फिर चेक करेगा चक्री में रखा है इतना तो मैथ का लॉजिक आपको आना चाहिए कि सच घुमा रहा हूँ चल हमको रटना नहीं आ रहा घुमाना तो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ने को लेकिन इतना का शॉर्टकट वो करना है जेई आईटीएम चला जाए हाँ तो मेरे पास इतना समय है नहीं मेरे पास समय है मात्र 40 सेकंड 40 सेकंड का मतलब कोई वैल्यू सर 120 है मतलब यही है यहाँ आ गया सच पैसा 150 है 150 को 4 से भाग कर कितना होगा 4 3 12 हाँ बचा 30 नहीं 4 तक 16 नहीं 12 3 3 30 हुआ 7 27 इससे मतलब कितना हो गया तुम्हारा ये 37 नंबर यहाँ आ जाएगा हाँ फिर अच्छी कर लेगा 37 कैसे आएगा तो कितना होगा हमारे 50 बोला है ना हम हाँ 4 से भाग 4 एकम 4 बचा 10 4 दूना 8 2 तो 12 हो गया हाँ तो 12 घूम ये आएगा फिर 2 बचा नीचे ना बस 1 2 यहाँ आ गया फिर प्लस तो यहाँ माइनस से नहीं समझा है सर काटना 90 से ही होगा सर डिवाइड करना 90 से ही होगा। 90 का ही ना मल्टीपल का फॉर्मूला देखा है और इसलिए तो बाकी किसी जो अच्छा 3 साल तो क्यों करने जाएगा बोला ऐसा 90 से भागा कर उसका चेक कर और डिवाइड कर ले हम सब दिखाएगा सब पूरा दिखाएगा टेंशन मत हाँ तो ऊपर ही आ गया ना वो हाँ ऊपर ही आएगा ना हाँ चल यहाँ तो कोई दिक्कत है सर 180 प्लस थीटा कहाँ घुस गया एक आप ये कर दिए एक आप ये कर दिए सम दिखाइए पहले अब किसकी बारी आई ये याद हो गया सर सम दिखाइए छोड़ देंगे अब हाँ सर समझा गया सबको हाँ श्योर चलिए थैंक यू एग्जाम में इतना हमको काम भी नहीं है मेरा काम किसको है 90 को खाली फिर 90 के बाद तो हम आगे बढ़ ही नहीं रहा इतना दिमाग तो काम नहीं दिमाग लगाया करेंगे ना रटेंगे नहीं आइए समझ कर सम दिखाइए बस हम से एकदम दिखा रहे आपकी इच्छा को तुरंत पूरा करते हैं बेटा पेट छोड़े इतना पेट छोड़ना फॉर्मूला प्लीज घर बनाना बेटा खुद से इतना पेट आपको इधर देखिए भैया पहला एक और क्वेश्चन सुन बेटा थोड़ा एक चीज और लिख ले खाली माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा सर अगर साइन माइनस थीटा है कॉस माइनस थीटा है टेन माइनस थीटा है कॉट माइनस थीटा है कॉसेक माइनस थीटा है और सेक माइनस थीटा तब क्या करेंगे क्या करेंगे सब माइनस थीटा कहाँ आएगा जीरो से बोलते हैं ना माइनस तो यही आएगा ना माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर खाली कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब क्या होगा सर सर 0 से माइनस नीचे जाएगा और प्लस ऊपर जाएगा हाँ जीरो तो जीरो ऐसे ही होता है और 360 में भी वही होगा ना हाँ जी हाँ माइनस जी 90 90 में माइनस इधर प्लस इधर सर ये क्यों ऐसा किया आप ये इसलिए हम किए कि मान लो अगर सम कभी ऐसा देते तो पहले सम को दे दे ये समझाया क्या बोला मैंने अगर सर सम में अगर ऐसा दे क्या दिया कॉट सॉरी कॉट माइनस 870 सम बनाने से पहले माइनस सबको समझ तो ये माइनस का मतलब माइनस जीरो पकड़ लो माइनस थीटा तो क्या सर अगर ये पहले से माइनस बाहर है सब अभी जब तोड़ा तो कुछ नहीं किया 90 इंटू का प्लस माइनस नहीं दिखा रहा आपको पहले माइनस बोल दिया तो पहले माइनस में केवल कॉस और सेक ही क्या होता है पॉजिटिव क्योंकि माइनस थीटा किसमें आता है नीचे फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कॉस और सेक तो ये इसका माइनस बाहर खड़ा कर देना क्या कर देना अब फिर सॉल्व कर जो कर तुमको करना माइनस तो ऊपर भी आता है सर यहाँ पर माइनस थीटा अभी हम तोड़ा कुछ नहीं थोड़ा कुछ अभी हम तोड़ा ही नहीं है तो अभी हम 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कुछ बोला हम डायरेक्ट माइनस डायरेक्ट पहले माइनस थीटा का ये फॉर्मूला माइनस थीटा का मतलब कब लगाए जब साइन जब कोई भी सम लगे पहले माइनस दे दे सब चालू है किसी के माइनस से किया ना माइनस से अगर सब चालू होगा तो खाली अब cos और अगर मान यही रहता cos माइनस 870 तो हम डायरेक्ट बोलता क्या cos 870 माइनस यहाँ हो जाता क्योंकि माइनस को खपत जाएगा अब माइनस उसको को तोड़ना है। खा जाएगा अब उसको तो अगर हम बोलता सेक माइनस 870 तो क्या होता है ये सेक 870
क्या होता है सेक 870, ठीक है। लेकिन सेक और कॉसेक के अलावा कोई भी अगर माइनस में होगा, कोई भी माइनस में होगा तो क्या होगा सर, वो उसका माइनस बाहर आएगा। सेक और कॉस में जो रहेगा उसका माइनस बाहर नहीं आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं समझा? समझ समझ तो सभी जाते हैं भैया, समझने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पॉजिटिव में जब रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ही नहीं, नेगेटिव में झगड़ा होता है। सर सम्स देखिए, बताइए फटाक से कोई। -870 डिग्री क्या है? सबसे पहले क्या करोगे, माइनस बाहर खड़ा कर दोगे। अब 870 को तोड़ो 90 से, क्या होगा 90 × 9, 9 9 81 ना, +60, हाँ या ना? इतना तो पढ़ा लिखा है। एक क्वेश्चन सर, ऑड की इवन, ऑड चेंज होगा? हाँ सर चेंज होगा। ये माइनस, इसका माइनस ऑलरेडी वाला है, कॉर्ड बदलेगा किसमें 10 60 में। अब बताओ सर माइनस होगा ये प्लस होगा, चक्री कर लो। ये 9 है, 9 का तो 8, 4 का मल्टीपल के 8 आता है यहाँ पे, 9 का आएगा यहाँ पर। चल प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, बस तो आगे जाएगा पीछे आगे, तो यहाँ पे क्या आता है, इसमें कॉर्ड पॉजिटिव होता है कि होता है? कॉर्ड से प्लस होता है 90 प्लस थीटा होता है ना। मेरे भाई 90 प्लस थीटा होता है। हाँ। तो यहाँ पर क्या प्लस होता है, खाली साइन और Sin और कॉसेक, cosec। खाली ये बोलो। कॉट तो यहाँ पॉजिटिव नहीं होता, तो कॉट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 60 क्या होता है √3, आंसर 1 मार्क्स। समझ अच्छा लग रहा था? अच्छा था। सर वो 90 into 9 हट जाएगा ना। 9 का लेकिन मतलब मेरे को उसके लिए है, Nine खाली ऑड की इवन। समझने चेक के करने लिए। लगे। हाँ उसके अलावा कोई मतलब 90 नहीं है, into 9 से चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। अगर ये इवन होता तो कॉट तो कॉट नहीं देता, हमको मतलब ही नहीं कितना लाखों पूरा नंबर का देता। वैल्यू देखना ही नहीं, खाली बस खाली वही सिर्फ तोड़ दे, चक्री घुमाना है। चक्री घुमाना है। अच्छा अगला क्वेश्चन या देखिए लिखना नहीं चाहिए, तो दौड़ सिर्फ चक्री घुमाना है। चक्री का क्लियर हो गया ना? चैप्टर का पूरे से रीड करना सारा। सर एक बार पोएम का समरी पढ़ा दीजिए। आज जो बोले तो पढ़ाया था इसमें। सर ये इंग्लिश का थोड़ी चेंज होगा, उसमें भी हिंदी का चेंज है, हर चैप्टर से एक ही कॉम्बिनेशन आएगा ना। हाँ सब में चक्री घुमाना। सब एक ही क्या है, को दो तुम मोबाइल में स्ट्रॉन्ग रूट इलाज करने बोले। आई जा भी वाह गाइस, चलिए चल सर, मैं थोड़ी इसको बताया नीला स्टैंड के लिए ये हुआ। सबको फोर्स हो जाए करके जितना रिमाइंडर बजेगा उसको छोड़ दो। नंबर 2 देख बेटा। अब समझ में सर प्ले वापस से रीड करेगा, हाँ प्ले पूरा रीड करेगा। एक बार रीड करना होगा, तो मान लो कुछ भी पूछ सकता है ना, मुझे बात का फायदा। सर पाई में 0 पाई कन्वर्ट करना आपको आता ही है, वो बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। -31 × 180/4 ये ना है, 4 चौक 16 भाई 45 होता है। रेडियन होता है ना सर। नहीं 180 तक ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेडियन में तो उसको करना, पाई का मतलब 180 वही होता तो है, रेडियन 180 होता है, उसका मतलब नहीं होता। 45 × 31 कितना होता है? सर्कल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ऐसा कन्वर्ट कर ले, दिक्कत नहीं है। 139 1300 कर लिया। हाँ सर सेक में माइनस है, माइनस गायब हो जाएगी, बाहर आएगा माइनस, हाँ। नहीं आएगा बाहर, क्योंकि cos और sec इसको खा जाता है माइनस को, हाँ क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec आता है, माइनस थीटा है ना, हाँ। इसको पॉजिटिव होता है। तो सेक ये याद रखना, फंसा देगा इसी गेम में। सेक में क्या होगा, सेक 1395 होगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट लिख देंगे। माइनस से गायब हो जाएगा। हो गया, अब इसको तोड़ लो 90 से। कितना होगा सर? 90 × 15 + 45। सर 15.1 पॉइंट नहीं लेना बेटा, फ्रैक्शन को वैल्यू उतारना, आ पॉइंट में क्यों लेके जाएगा। 90 × 15 सर एक क्वेश्चन, ऑड की इवन। रुक जाइए सर, और सर और खुद से करने दीजिए। 4 से बाहर चेक कर, 15 घुमाना, 15 चेक 15 4 4 एक इधर आया, 12 हो गया, इधर आएगा ना। 12 13 14 15 नीचे आएगा, 370 12 इधर आया, 12 उसको जो होगा नीचे आएगा, नीचे थर्ड वाले। नीचे आपका 200
70 प्लस थीटा हो गया। प्लस फोर्थ में, हाँ फोर्थ में सेक तो क्या होता चेंज है? हो गई ना, फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? सेक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हो गया, साइन माइनस नहीं होगा। और चेंज क्यों होगा? चेंज होगा ना, क्योंकि और इवन है, ऑड है। ऑड है और क्या हो जाएगा? कॉसेक में। Cosec में। तो क्या आएगा? कॉसेक 45 डिग्री। खत्म। कॉसेक 45 का मतलब √2। बस, बोलिए। अब तो मजा आया। अभी जो- चैप्टर मजेदार है, वो chapter चैप्टर में मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री दुनिया को हार्ड लगेगा, लेकिन हम गारंटी देता है आप लोग हार्ड नहीं लगेगा, कि ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा जान है, इसी से हमको प्यार है। थोड़ा सम दीजिए, अब यहाँ बने। सब दे रहे समझी दे रहा यहाँ हुआ। हाँ अब आते हैं कुछ आगे बढ़कर, ये वाला ही दीजिए ना। इसी को दे रहा है बेटा, नहीं कुछ इसी का एडवांस वर्स। हर सम ऐसा ना पालो। साइन 49 का वैल्यू कितना दिया है सर? 3/4। साइन 581 का वैल्यू बताओ। 581 का वैल्यू 49 का गिवन है, मतलब प्लस में हमको 49 ही चाहिए, मतलब अब 5 को तोड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर? 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 41। कितना होगा? 41। क्या 41 ले सकता हूँ मैं? नहीं सर, 41 ले सकता हूँ? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 90 को 7 से करो, 90 को 7 से, तो कितना हो जाएगा? 630। उसमें से 581 घटाओ। हम क्या बताया था? अगर 9 से लेने पर ये नंबर आ रहा है और हमको ये नंबर नहीं चाहिए, 49 हमको तो इसका एक नंबर आगे ले लो, 6 से ना लेकर 7 से ले लो, 7 से लेकर माइनस कर देना, क्योंकि ये बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है 90 × 7 -49। बात तो एक ही हुआ ना, माइनस। हाँ माइनस माइनस करना पड़ेगा उसको, ये माइनस करवाने के लिए तुमको लाया, कि तुम प्लस का मत रट बेटा, यहाँ वैल्यू माइनस कर दिया, तो माइनस ही चाहिए। जब ऐसे तुमको गिवन दे देगा ना तुमको ऐसे, हाँ, तब तुमको ऐसे माइनस में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस में आना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नीचे आएगा। अच्छा क्या करेंगे यहाँ पर? 360 माइनस क्या सर? सेक दिया कि साइन किया? साइन है बेटा। सर माइनस पहला क्या है? ये ऑड है कि इवन है? सर ये ऑड है। 49 ये तो हो गया। 7 कहाँ हो गया सर? वही आएगा नीचे सर में, माइनस आएगा। माइनस है तो पीछे आएगा। सर ये माइनस में आएगा। 7 बार घूम, 1 2 3 4 5 6 7 आया, पीछे आना है। माइनस का मतलब पीछे आना है, प्लस का मतलब आगे जाना है। 7 यहाँ आ गया, 5 6 7 फिर पीछे आ, पीछे का मतलब इसमें क्या होता है? cos प्लस, इसको मत देखना, इसको मत देखना, इसमें इसको देखना, ये क्या होता है? हमको इससे मतलब, वैसे भी माइनस ही आएगा। अगर मान ले ऐसा कुछ देता कि जो सोचा जाए तो हो जाएगा, नेगेटिव ही है हम इसको देखना है ना, इसमें क्या होगा सर? निगेटिव। नेगेटिव होगा तो क्या माइनस cos 49 ऐसा? वाह, हमको साइन 49 मालूम है, तो साइन 49 मालूम है तो वो लगा सकते हैं। ये सब 3 है और h 4 है, तो ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 5 तो √5 क्या होगा? ये √5। हमको क्या चाहिए? b/h। cos 49 वाली क्या होता है? b/h, मतलब √5/4। कोई दिक्कत? ये 4 है, b/h होगा। 5 आ गया। नहीं उल्टा बोला तुम। 16 में से 9 गया कितना होता है? 7 होता है, गलत 5 बताया। 16 में से 9 गया 7 होता है। यहाँ तक क्लियर है? सही है यहाँ तक क्लियर है? ये लिया भाई किलो मैथ्स कोई बात नहीं वो भी 16 में से 9 घंटा आ रहा है थोड़ा देर बाद पता चलेगा 7 आएगा कि कितना आएगा आज जब भागिए तो तेरा 12 का एक वो है, बस श्राप मत खा मेरे से, ये तो चुपचाप बैठा रहे। मैथ ना भर के श्राप दिया ना पेपर में जाएगा मैथ ही इंग्लिश बाकी है, अकाउंट बाकी है, बीएसटी बाकी है, तो चुपचाप बैठा रहे। याद है? पता है किस्मत कितना खराब मिला है सर बीच में मिडल में एक करके बैठाया है अकेले बैठे हैं यार ओ मतलब हम लोग का सेम सीटिंग अरेंजमेंट इन लोगों का साथ भी किया है आप लोग बिंदु मिडिल में बैठा है सेम वही किया इसका बता दे बेटा लास्ट। cosec -1565। सब पहला बात, माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा जरूर आएगा लोग में चेंज भी आएगा बीच में हां जो पहले था वही
कितना हो जाएगा सर? 90 इंटू 17 प्लस 35। देखो नीचे लिखा था द रेशियो इज द पॉजिटिव एंगल लेस देन 45। 45 से कम होना चाहिए। 35 45 से कम ही है। इधर आएगा 45 45 से कम ही है ना? ठीक है दूसरा सर। में क्वार्टर सेकंड क्वार्टर 17 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो यही आएगा सेकंड में। तो क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव के सुपर पॉजिटिव होता है, चेंज होगा, होगा किसे बदल जाएगा ये? सेक 35 ऐसा आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? किसको नहीं आया? आ गया। इससे रिलेटेड आपको फॉर्म सब फोटो भेज दिए जाएंगे। हाँ 15-20 सम्स की, और आपको क्या नाम वो आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके देखिएगा। जो आपको नहीं आया नहीं बता देंगे। आप लोग अपना डी देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? यहाँ पर आपका डे सुन लीजिए। आपके पास क्या नाम है 2 क्लासेस मैथ के रहेंगे जो गैप में रहेंगे। एक क्लास आपका होगा मंडे को, ठीक है? ये सारे क्लासेस स्कूल के आने के बाद का आपका होगा। एक मंडे को होगा और एक थर्सडे को होगा। ये 2 क्लास मैथ का होगा आपका। एक क्लास सैटरडे को आपका क्लास होगा, वो होगा हिंदी या इंग्लिश, ठीक है? इससे पहले ये 3 क्लासेस आपको मैथ वालों को मिलेगा। कॉमर्स वालों को बीच वाला जो क्लासेस होगा मिलेगा। कॉमर्स वालों को सातों मिलेगा। कॉमर्स विद मैथ को सातों मिलेगा। सिर्फ कॉमर्स वाले विदाउट मैथ वालों को ये 2 क्लास नहीं मिलेगा। हाँ केवल मैथ वाले और साइंस वाले हैं उसको ये 3 क्लास है, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, ठीक है? कॉमर्स विद मैथ वालों का 7 डेज। हाँ और केवल कॉमर्स वालों का जो मैथ इसमें नहीं है उसका ये 2 छोड़ के 5 डेज। कॉमर्स प्लस मैथ 7 डेज। मेरा तो 3 दिन अपना कॉमर्स खाली कॉमर्स है 5 डेज, ओनली मैथ है 3 डेज। ये डेट को अपना उतार लीजिए। आज जो क्लास कराया मजा आया, सर इंट्रोडक्शन दिया, देखिए अब इसको डिटेल में और जाएंगे, चैप्टर और डेट में जाएंगे। हाँ जितना आसान लग रहा उतना आसान है, चीजें और थोड़ा मजा आएगा। माइनस वाला फॉर्मूला ठीक है हो जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय। माइनस वाला फॉर्मूला हम यहाँ की